नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे कबीर ग्रंथावली चल रही थी जिसमें हम विरह अंग पढ़ रहे थे। उसमें से हमने 8 साखियां पढ़ ली थी और आज हम 9वीं साखी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम विरह को अंग। इसमें 9वीं साखी है हमारे। अंदेश डान भांजसी संदेशो कहिया के हरि आया भांजसी के हरि के पास गया। अंदेशड़ा मतलब आशंका या अंदेशा। भंजिसी मतलब नष्ट होता है। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि विरणी आत्मा किसी दूत से कहती है कि मेरी प्रिय मिलन में असफलता की आशंका नष्ट नहीं होती, अतः तुम प्रभु से कहना कि या तो वे स्वयं भागकर शीघ्र मेरे पास आ जाए अथवा फिर मुझे ही उनके पास आना पड़ेगा। यहाँ पे विप्रलंब श्रृंगार का उत्तम परिपाक हुआ है और प्रस्तुत अलंकार है। आगे 10वीं साखी है हमारे। आई न सको तुझ पे, आई न सको तुझ पे, सकू न तुझे बुलाई, जियरा यूं ही लेहुगे बिरह तपाई तपाई। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों की। आई न सको तुझ पई, सकू न तुझे बुलाई, जियरा यूं ही लेहुगे बिरह तपाई तपाई। यहाँ पे जियरा का मतलब जीव या प्राण, लेहुगे यानी लोगे। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि वियोगिनी आत्मा कहती है कि मैं तेरे पास भी नहीं आ सकती क्योंकि मैं इतनी समर्थ नहीं हूँ। भाव यह है कि मैं अभी माया में संलिप्त हूँ, माया के वशीभूत हूँ और तुझे अपने पास नहीं बुला सकती क्योंकि मैं अभी सर्वात्म समर्पण नहीं कर सकी हूँ जो तुझे आकृष्ट कर मेरे पास तक ले आए। अतः यही दिखाई देता है कि तुम हमारे प्राणों की इसी प्रकार विरह में तपाते तपाते समाप्त कर दोगे। यहाँ पे भाव यह है कि मैं तो तुम्हारे पास आ नहीं सकती और तुम्हें भी अपने पास बुला नहीं सकती। तो परमात्मा से आत्मा कहती है कि मैं जब तुम्हारे पास नहीं आ सकती और तुम्हें भी नहीं बुला सकती तो मेरा ये जियरा, मेरा ये जो प्राण है, ऐसे ही तुम विरह में तपा तपा के, विरह में तप्त करके ले लोगे, यानी कि मेरे प्राण समाप्त हो जाएंगे। आगे की साखी है हमारे। यहू तन जालो मसी करूं, यहू तन जालो मसी करूं, ज्यों धूम आ जाए सर की, मति वे राम दया करे, बरसी बुझावे अग्नि। मसी यानी शार या राख, या यह तन उजालो मसी करूं यानी कि शार या राख, सर्ग यानी स्वर्ग, मति यानी संभव है, अग्नि यानी आग, विरह यानी दुख। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि विरह की इस असहनीय अवस्था में यह इच्छा होती है कि मैं अपना यह शरीर भस्म करके शार कर दूं यानी कि राख कर दूं, जिससे मेरी अस्थियों का जो धुआं आकाश में फैलेगा तो संभव है कि वे दया निधि राम दयाद्र होकर अपनी कृपा दृष्टि के वारी से उस अग्नि को बुझाए, कृपा दृष्टि के वारी या जल से उस अग्नि को बुझाए। यहाँ पे रूप का अतिशयोक्ति अलंकार एवं संबंध अतिशयोक्ति भी है। विप्रलंब श्रृंगार का उत्तम परिपाक है। 12वीं हमारी साखी है। यहू तन जालो मसी करूं, लिखो राम का नाऊ, लेखनी करूं करंक की, लिखी लिखी राम पठाऊं। करंक यानी अस्थि और अस्थि पंजर, और पठाऊं मतलब भेजूं। यहाँ पे विरहणी कहती है कि यह इच्छा होती है कि शरीर को जलाकर स्याही बना लूं, यानी यहू तन जालो मसी करूं, लिखी राम का नाम और उन्हें स्याही बना लूं और अस्थियों की लेखनी इससे राम का नाम लिखूं और लिख लिख कर अपने प्रभु राम को भेजूं। कदाचित इस कृत्य से प्रश्न होकर वे मुझे दर्शन दे और मेरा जीवन सफल बना दे। आगे की हमारी साखी है। कबीर पीर पिरावणी पंजर पीड़ न जाई, एक ज पीड़ परिति की रही कलेजा छाई। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों की। कबीर पीर पिरावणी पंजर पीड़ न जाई, एक ज पीड़ परिति की रही कलेजा छाई। पीर यानी कि वेदना, पिरावनी यानी कसकपूर्ण, पंजर यानी शरीर और परिति का मतलब प्रीति या प्रेम। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि पीड़ा बड़ी वेदनापूर्ण होती है, शरीर की पीड़ा ही इतनी कसकमय होती है कि उपचार करने पर भी नहीं जाती। फिर प्रेम की जो पीड़ा है वह तो सर्वथा ही उपचार से बाहर है, वही असह्य पीड़ा मेरे हृदय में समा गई है। यहाँ पे अर्थ शक्ति उद्भव और वस्तु व्यतिरेक अलंकार ध्वनित है और विप्रलंब श्रृंगार इसमें भी आया हुआ है। 14वीं हमारे साखी है। चोट सताणी बिरह की, सब तन जर्जर होई, मारण हारा जानी है के जही लागी सोई। चोट सताणी बिरह की, सब तन जर्जर होए,
मारण हारा जान है के जिही लागी सोई। यहाँ पे सताने मतलब व्यथित करती है, जर्जर यानी जीर्ण शीर्ण या कृष्ण, और यहाँ पे विरह की चोट बड़ी व्यथित करती है। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो विरह की चोट है ये बड़ी ही व्यथित कर देने वाली है, बड़ी ही वेदना देने वाली है। इसकी वेदना से शरीर कृष्णकाय हो गया है, यानी कि बिल्कुल दुबला पतला हो गया है। इस पीड़ा का अनुभव केवल दो को ही होता है, एक तो उसको जो उसे भोग रहा है, तथा दूसरा उसको जो इस पीड़ा को प्रदान करता है। यहाँ पे प्रस्तुतालंकार और प्रलम्ब श्रृंगार है। आगे की साखी देखते हैं विद्यार्थियों। कर कमाण सर साधी करी खेची जू मार्या माही, भीतर बित्या सुमार भे जीवे के जीवो नाही। कर कमाण सर साधी करी खेची जू मार्या माही, भीतर बित्या सुमार भे जीवे की जीवो नाही। साध करी यानी कि साध कर, सुमार यानी गहरी चोट। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान रूपी प्रियतम ने हाथ में धनुष धारण कर खींचकर ऐसा प्रेम प्रेम बाण चलाया कि वह हृदय के आर पार हो गया, हृदय प्रेम में ही हो गया। उसके प्रेम तीर की यह चोट इतनी गहरी लगी है कि जीवन मरण के मध्य झूल रहा, जीवन मरण के मध्य झूल रहा है। अर्थात प्रभु प्रेम में उसे अपनी ओर खींचता है और सांसारिक आकर्षण अपनी ओर। एक बार इसको पुनः पढ़ते विद्यार्थियों कि भगवान रूपी प्रियतम ने हाथ में धनुष धारण कर खींचकर ऐसा प्रेम बाण चलाया है कि वह हृदय के आर पार हो गया है, और उसका हृदय प्रेममय हो गया है, और उसके भीतर तीर की ये चोट इतनी गहरी लगी है कि जीवन जन्म मरण के मध्य जो है, जीवन जो है वो जन्म और मरण के मध्य झूल रहा है। अर्थात प्रभु प्रेम उसकी अपनी ओर खींचता है और सांसारिक आकर्षण अपनी ओर, यानी कि वो दोनों ओर से खींचता हुआ महसूस कर रहा है कि वो जन्म और मरण, यानी कि एक तरफ तो सांसारिकता है और दूसरी तरफ प्रभु प्रेम, इन दोनों के बीच में ही वो खींचता जा रहा है। विद्यार्थियों, ये हमारे हो गया विरह को अंग। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। से आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।